मैं डॉक्टर गोकुलचंद सैनी, सह आचार्य हिंदी, SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना में कार्यरत। प्यारे छात्रों, मैं आज आपको अलंकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। काव्य शास्त्र में छंद और अलंकारों का बड़ा ही महत्व है। अलंकार का अर्थ है गहना। गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और इसी भांति अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वह अलंकार है। जैसे राम ने सीता के मुख की ओर देखा, इस वाक्य को अलंकार लगाकर कहें तो बहुत ही अधिक सुंदर हो जाएगा। जैसे सिए मुख शशि भये नयन चकोरा, इसका अर्थ है राम के नेत्र रूपी चकोर सीता के मुख रूपी चंद्रमा की ओर देख रहे थे। इस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा विधायक धर्म है, परंतु काव्य में इनकी स्थिति आवश्यक या स्थिर नहीं मानी गई है। क्योंकि जब काव्य में व्यंग्यार्थ या ध्वनि अथवा रस की प्रधानता रहती है, तब अलंकार विधान आवश्यक नहीं माना जाता है। यद्यपि संस्कृत के आचार्यों से लेकर हिंदी के आज तक के आचार्यों ने अलंकारों को काव्य का शोभा धर्म वर्धक कहा है, परंतु इसकी भाषा आपस में मेल नहीं खाती। आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा के संबंध में कहा है, काव्ये शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रश्चत्ते, अर्थात काव्य के शोभाकारक सभी धर्म अलंकार कहे जाते हैं। देखा जाए तो यह लक्षण अत्यधिक स्थूल है और इसमें धर्म पद की व्याख्या नहीं की गई है। हिंदी के रीतिवादी आचार्य केशव का कथन है, भूषण बिनु विराजय कविता बनिता मित। इसका अर्थ भी यही है कि आभूषणों के बिना कविता का कोई महत्व नहीं है। जिस कविता में आभूषण है, चमत्कार है, वो ही कविता सबसे अच्छी और सर्वग्राही मानी जाती है। इस लक्षण में भी अलंकारवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य रहा है। वस्तुतः
अलंकार काव्य के बाह्य शरीर अर्थात शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं और ये अस्थिर धर्म है। रस काव्य की आत्मा है तो अलंकार इसके उपकारक होते हैं। अलंकारों के बिना काव्य थोड़ा सा नीरस हो जाता है। रीतिकाल और आधुनिक काल में जब हम काव्य का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जिस काव्य में छंद और अलंकार नहीं है वो काव्य थोड़ा सा अच्छे काव्य की श्रेणी में नहीं आता, और जिस काव्य में छंद और अलंकारों का वर्चस्व है वो काव्य रीतिकाल में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया था। रीतिकाल के कवियों में तो होड़ रहती थी कि सबसे ज़्यादा छंद और अलंकारों को प्रयोग मैं करूँगा। दूसरे कवि कहते थे कि छंद और अलंकारों का प्रयोग हम करेंगे। तो ऐसे इनमें क्या है कि एक प्रवृत्ति विद्यमान थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा छंद और अलंकारों का प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग करने के पीछे जब इसके इतिहास को देखा जाए तो उस काल में छंद और अलंकारों का बोलबाला था। बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर देना इस काल की प्रमुख परंपरा रही थी। अलंकार की दृष्टि से रीतिकाल में चाहे घनानंद हो, बोधा हो, आलम हो, ठाकुर हो, सभी ने अलंकारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है। रीतिकाल के तीन भेद रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, तीनों प्रकार के कवियों ने अलंकारों का अपने काव्य में खूब बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया है। इसका कारण था कि उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी छंद और अलंकारों के अनुकूल ही थी। अलंकार ज़्यादा से ज़्यादा रीतिकाल में ही लिखे गए। कुछ अलंकार आधुनिक काल में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जितना व्यापक प्रचार और प्रसार अलंकारों का रीतिकाल में हुआ है उतना शायद ही हिंदी साहित्य के अन्य कालों में हुआ है। बार बार कहा जाता है कि अलंकार का अर्थ होता है गहना। गहने से जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार से अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। रस अगर काव्य की आत्मा है तो अलंकार उसको प्रकट करने वाले अच्छे विचार हैं। अलंकार परंपरा में रुद्रट, दंडी, विश्वनाथ, भट्ट लोलट, भरत मुनि आदि ने भी यानी अलंकारों का काव्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना है। और छंद और अलंकार की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उस परंपरा को आज भी हिंदी के विद्वान अपना रहे हैं और ये परंपरा रीतिकालीन काव्य में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और इन रस अलंकार और छंदों के बारे में तो लोगों में विवाद होते थे,
राज्याश्रय में जो काव्य लिखा जाता था उस काव्य में ज़्यादा से ज़्यादा छंद और अलंकारों का प्रयोग किया गया, जो उस समय की साहित्यिक पृष्ठभूमि और समय के अनुकूल थे। बस आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। धन्यवाद।